साथियों, आज मैं आप तमाम साथियों के सामने दुख भरी कहानी सुनाने के लिए आ गया हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देखा ही, तो वो क्या कहानी है, क्या कंडीशन है, वो सभी चीज आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, आज का दिन हमारे लिए काफी उदास भरा दिन है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है वो भी बताएंगे। जैसा कि आपको मैं बताते चलूं कि आज दरोगा के एग्जाम का रिजल्ट आया है और मैं दरोगा का भी एग्जाम दिया था, लेकिन उसमें अच्छा खासा मेरा परिणाम नहीं आ पाया। उसमें क्या रीजन रहा होगा अच्छा परिणाम नहीं आने का, और आप लोग भी अगर देना चाहते हैं तो वो किस हिसाब से देंगे वो भी चीज हम बताते हैं। सबसे पहले देखिए, दरोगा एग्जाम की कहानी की शुरुआत जो होती है वो एक मेरा समझिए इसी तरह से कोई रहनुमा के तौर पर समझिए, या फिर वो न्यू न्यू कोई आदमी थे उनसे शुरुआत होती है। हुआ यूं कि इनका एग्जाम जो है दरोगा का अभी 1-1.5 महीना पहले हुआ था, आज रिजल्ट आ गया। तो कंडीशन ये था कि हमारी जहां पर मैं रहता हूँ वहां पर एक लड़का आया हुआ था। तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई रह रहा तो उनसे पूछताछ होती रहती है, बातचीत, कि भाई तुम क्या चीज की तैयारी करते हो, तुम क्या चीज की। तो उन्होंने बताया कि मैं बिहार दरोगा बीपीएससी की तैयारी करता हूँ, जनरल कंपटीशन की। तो हम बोले भैया ये बीपीएससी क्या होता है। तो वो सारा चीज जो भी उनकी खूबियां थी वो उन्होंने बयान किया और बताया। ठीक है, तो उनके बाद मुझे भी लगा कि हम भी फॉर्म भरे। हालांकि हमने अपने जुबान से नहीं कहा, वही कहा कि अरे यार तुम भी फॉर्म भर दो ना इसका, दरोगा वाला। तो हम बोले ठीक है भाई, जब कह रहे हो तो तुम फॉर्म भर दो। तो वो बोले हमको, तो हम भी बिल्कुल फॉर्म भर दिए। तो हमको ये लगा कि फॉर्म अगर भरेंगे और ये आया है तैयारी करने के लिए तो यहाँ पर मेहनत से तैयारी करेगा। तो अब तो वो तो फॉर्म भी भर दिया, पैसा भी ले लिया, मेरा फॉर्म भी भरा। तो भैया जब भी उसको देखते थे ना तो सोया ही रहता था और एनी टाइम मोबाइल में ही घुसा हुआ रहता था। तो हम कहते थे रे भाई, तुम तो बोला कि हम बीपीएससी की तैयारी करने के लिए आए हैं, क्या कहते हैं एग्जाम देंगे, तो तुम तैयारी कहाँ कर रहा है। तो कह रहा देख लेंगे एग्जाम के दिन हो जाएगा तैयारी। तो हम भी डिमोटिवेट हो गए कि हो सकता है कि ऐसे क्या कहते हैं वो बोला एग्जाम होगा दे देंगे। तो अब कंडीशन तो हम तो समझ रहे थे कि ये दरोगा का एग्जाम है, हमको पता भी था, लेकिन उससे हम जानना चाह रहे थे। ठीक है, तो अब ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं एग्जाम का वक्त आया और एग्जाम देने के लिए गया, तो हालांकि उनका सेंटर दूसरे जगह हुआ, मेरा सेंटर दूसरे जगह हुआ। अब गए एग्जाम देने के लिए भैया, तो अब OMR शीट भरने लगे, उसके बाद क्वेश्चन वगैरह जो चीजें थी जहां तक मुझे समझ में आया वो बनाया। तैयारी तो किए नहीं थे तो फिर एग्जाम देते क्या, क्योंकि वो जो गधा के चक्कर में हम फॉर्म भरे, जो बोला फॉर्म भर दो, वो खुद दे तैयारी नहीं करता था तो हम क्या तैयारी करते। तो क्या समझे, तो ये रही बात। उसका दूसरा जगह सेंटर, मेरा दूसरा जगह सेंटर, समझे ना। तो वो बेचारा एग्जाम दे के आया, उसका तो हमसे ज्यादा घटिया मार्क आ गया है। क्या समझे, हम तो एक बार एग्जाम दिए दरोगा का, उसको हम लाएंगे, आपको कल वीडियो बनाएंगे, उसमें उसको दिखवाएंगे कि उसका कितना आया। हालांकि अगर मैं थोड़ा दिन मेहनत कर लेता तो और अच्छा खासा मार्क आ सकता था। देखिए हम लोग एक्चुअली है क्या कि जनरल कैटेगरी में, ठीक है, जिस तरह इसमें कैटेगरी होता है आप लोग नहीं जानते होंगे, जनरल कैटेगरी होता है, उसके बाद ओबीसी होता है, उसके बाद एससी होता है, उसके बाद एसटी होता है। ठीक है, ये सभी जाति होते हैं इसमें कैटेगरी। तो हम लोग एक्चुअली आते हैं जनरल कैटेगरी में। तो अब की बार जो जनरल कैटेगरी का जो कटअप उठाया है वो 129 से कटअप उठाया है। ठीक है, 129 और 30 से, इसका ये मतलब होता है यानी कि इतना मार्क से बच्चों का क्या कहते हैं उसमें ज्वाइनिंग होना शुरुआत हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं जनरल में। तो मेरा जो यहाँ पर मार्क आया है यानी कि कट ऑफ के अनुसार वो मात्र 100 मेरा 20 आया है। कितना आया है, 120। यानी कि मात्र अगर मुझे 9% और आ जाता तो मैं ये दरोगा एग्जाम में क्वालिफाई हो जाता। ठीक है, लेकिन बस बदकिस्मती देखिए, और हालांकि तैयारी भी नहीं की तो उस हिसाब से तो उतनी तो मायूसी है भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान एग्जाम देता है तो उनको काफी आसार रहता है कि भाई रिजल्ट के दिन क्या होगा। ठीक है, तो मेरा बस इतना था। लेकिन वो गधवा जो हमको बोला था फॉर्म भरने के लिए, उसका सुनिएगा ना तो 100 आया है, 100। कट ऑफ को छूने के लिए 29 मार्क और 29% और चाहिए। तो भैया उससे बढ़िया हम ही न थे। तो अब हम उसका भी शुक्रगुजार हूं और खुदा का भी शुक्रगुजार हूं कि पहली दफा मैं दरोगा का एग्जाम दिया और उसमें यहां तक क्या कहते हैं कामयाब हुए। इंशाल्लाह मैं हारूंगा तो नहीं, कोशिश करता रहूंगा कि आगे भी इस तरह की मेहनत करके एग्जाम देने की, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे देखना भी था, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और क्या कहते हैं कि किस हिसाब से एग्जाम लेता है, क्या करता है। मायूसी तो है लेकिन फिर भी क्या करूं। तो इसके वजह से प्यारे साथियों आप लोगों को घबराना नहीं है, हालांकि आप लोगों के लिए मैं सदैव और हर वक्त तैयार हूं।
जिस वक्त चाहे आपके लिए एनी टाइम हमा वक्त वो चीजें अपलोड होती रहेगी, उसके लिए आप घबराएंगे नहीं, बेफिक्र रहेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, आप लोगों की परीक्षा है, आप लोग बेहतरीन तरीके से दीजिए। अभी आप लोगों का जो एग्जाम चल रहा है उस पर मेहनत से। ठीक है, तो आज जो मैं वो वाला क्लास नहीं करवा पाऊंगा, कल करवाऊंगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हमारी लाइफ की कंडीशन थी जिसके मैं शेयर करना आप तमाम साथियों के सामने बहुत जरूरी और अहम समझा। प्यारे साथियों, दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी कामयाब करे, आपको भी कामयाब करे। ठीक है, इस जहां में भी उस जहां में भी, दोनों दुनिया और आखिरत में। ठीक है प्यारे साथियों, तब तक दीजिए इस वीडियो से इजाजत, तब तक के लिए बाय।